जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार भी मुझे अपार बहुमत से जिता रहे हैं और जिताने का काम करते रहें। नेता नहीं बेटा के तौर पर आप मुझे बनाए रखें। मुझसे जितना बन पाएगा मैं अथक प्रयास करते हुए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और देखना प्रारंभ कर चुके हैं बिहार न्यूज़ टैब। और इस समय मेरी उपस्थिति मुजफ्फरपुर ज़िले के गायघाट प्रखंड के बखरी पंचायत में है मेरी उपस्थिति। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी। ये पिछले 3 टर्म से पैक्स अध्यक्ष के रूप में है और चौथा टर्म को लेकर नामांकन किए हैं और इनका छाप भी आ गया है 1 नंबर पे मोतीमाला छाप। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी पिछले टर्म में क्या क्या किए और क्या क्या बच गया जो इस टर्म में करेंगे। लगातार इनका जो प्रयास रहता है सार्थक प्रयास किसानों के लिए, आइए जानते हैं इन्हीं के जुबानी। सबसे पहले स्वागत है बिहार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को, और मैं अपने तमाम बखरी पंचायत के तमाम जनता मालिकों को तहे दिल से धन्यवाद और नमन करता हूं कि मुझे विगत 3 टर्म से मुझे अपने सेवक के तौर पर नेता नहीं बेटा के रूप में बनाए रखे हैं और चौथी बार भी अपार बहुमत के साथ हमारे जनता मालिकों ने अपने नेता नहीं बेटा को चुनने का काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से अपने जनता मालिकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल को भी। अरे क्षेत्र में जैसे जा रहे हैं जनता का क्या रुझान लग रहा है? लगातार आप क्षेत्र में जनता से मिलने का काम कर रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है? जनता के रुझान तो सिर्फ और सिर्फ अरुण मैं ही है, क्योंकि पिछले टर्म में बिल्कुल अनकंटेस्टेड रहा हूँ। हैं इस बार कुछ राजनीतिक प्रवृत्ति के लोगों ने, क्योंकि पिछले बार हमने मुखिया चुनाव भी हमारी वाइफ लड़ी थी महिला सीट पे, तो कुछ राजनीतिक विरोधी लोग जो हैं वो लोगों ने एक कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर दिए हैं, जो ताकि हमारी राजनीति विकास नहीं हो, हमको रोकने के लिए लोग जो है सो लिए हैं। लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। जनता के दिल में सिर्फ और अरुण ही अरुण है। क्या लग रहा है मतलब विपक्षी एक तरह से वार करने में लगे हुए हैं और दूसरा आपका जो काम का योगदान है कहीं ना कहीं क्षेत्र से गूंजता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल गूंजता हुआ आ रहा है और आपके चैनल के माध्यम से ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप क्षेत्र में जाकर के पब्लिक से भी ओपिनियन ले सकते हैं बेधड़क, और आपको पता चल जाएगा कि ये अरुण राय क्या चीज़ है। हम सवाल यहाँ पे ये भी करेंगे कि पिछले टर्म में क्या ऐसा काम है जो नहीं हो पाई वो इस बार होगी आपके माध्यम से, वो भी थोड़ा बताइए। पिछले बार जो है सो कुछ ऐसी काम रह गई जो जनता के हित की काम है, जो किसी कारण बस सरकार की अनदेखी के कारण जनता के बीच ससमय हम उपलब्ध नहीं करा सके। और सरकार की जो सिस्टम है उसमें वर्तमान स्थिति में जनताओं के पास, किसानों के पास जो मजबूरी है, उस मजबूरी के अनुकूल किसान की सुविधा जो है नहीं मिल पाती है। ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ और सरकार को जो और विभाग का जो सिस्टम है उस हिसाब से, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये अब जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है जो पैक्स के प्रति जागरूक हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये किसानों को जो भी सुविधा होनी चाहिए सरकार की तरफ से, मैं तमाम सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूँगा। ये मेरा अथक प्रयास रहेगा। अच्छा, लगातार कहीं ना कहीं आप एक उम्मीदवार थे, प्रतिनिधि थे, तो अपने हिसाब से तो क्षेत्र के लोगों के लिए भला ही सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप खाद नहीं दिए, बीज नहीं दिए, समय से जो फसल होती है उसकी खरीदारी नहीं किए, उसके लिए क्या करना चाहिए? रह गई खाद बीज की बात है तो मैंने फर्स्ट टर्म जब किसान की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुकूल मुझे आवंटन नहीं मिलता था, और जब डीएपी की ज़रूरत होती थी तो यूरिया की उपलब्धता होता था, यूरिया की उपलब्धता होती ज़रूरत पड़ती थी किसानों को तो दूसरा खाद उपलब्ध करा दिया जाता था, जिससे किसानों ने पैक्स से खाद लेना छोड़ दिया था, जिससे पैक्स का पूंजी जो है सो नुकसान होता था और किसान जो है सो दूसरी जगह से खाद ले लिया करते थे, क्योंकि उसके ज़रूरत का सामान समय से नहीं मिल पाता था, जिसके कारण पैक्स को नुकसान हो रहा था। जिसके लिए मैं ही नहीं, मेरे बखरी पैक्स ही नहीं, तमाम बिहार के लगभग हम उम्मीद करते हैं जी 95% पैक्स जो है सो खाद्य व्यवसाय से मुँह मोड़ लिया, क्योंकि पैक्स एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी को नुकसान भी नहीं कराना है
और नुकसान करने पर जो है सो सोसाइटी सुपरसीड हो जाती है। इसलिए इस नुकसान से बचाने के लिए पैक्स का खाद बीज का व्यवसाय जो है सो पैक्स उससे मतलब फ़िलहाल बंद कर दिया। और रह गई धान अधिक प्राप्ति की बात है, गेहूँ अधिक प्राप्ति की बात है, तो धान की खरीद किसान का तब होता है जब सरकार अपने व्यवस्था में ये हो जाते हैं तो। लेकिन किसान के पास मजबूरियां ये होती है कि यहाँ छोटे छोटे किसान होते हैं। किसान धान बेच के गेहूँ बो करते हैं, गेहूँ बेच के धान बाव करते हैं, तो किसान खेत से ही बिचौलियों के हाथे धान बेच लेते हैं। और सरकार के जो सिस्टम है, विभाग के जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को सभी किसान मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ किसान वैसे हैं जो सक्षम किसान हैं, वैसे किसान धान रोक कर के रखते हैं और वैसे किसान का मैं धान लेता हूं और उसको उचित मूल्य दिलाता हूं। कृषि यंत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे मतलब फंड आती है जो जिसमें किसानों को कृषि यंत्र देना होता है, वो आपके माध्यम से दिया गया है कि नहीं? नहीं, कृषि यंत्र की बात जहां तक की है तो और पैक्सों ने कृषि यंत्र लिया है और किसानों के बीच ले गया। लेकिन कृषि यंत्र की बात यह है, जो मैं पहली बार कह रहा हूँ और बार बार भी कह सकता हूँ कि यह एक सोसाइटी है। सोसाइटी को नुकसान से बचाना हर संभव दायित्व पैक्स अध्यक्ष की होती है। तो कृषि यंत्र जो दिया जाता है वह एक तरह से लोन दिया जाता है। तो लोन का पैसा जो है किसानों को से ले करके पैक्स अध्यक्षों को बैंक को चुकाना पड़ता है। और कृषि यंत्र ले करके यहाँ चलाने में जो है सो पैसा की वसूली नहीं हो पाती है। किसान या आम जनता सोचते हैं जी सरकार ये चीज़ जो है सो मुफ्त में दी है किसानों की सेवा के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो किसान सरकार की और विभाग की निर्देश है, ये सब चीज़ का एक मूल्य तालिका बना हुआ है। वो निर्धारित तौर पर उसको जो है ऐसे ये पैसा जमा करेंगे किसान, फिर उनको कृषि यंत्र मुहैया कराया जाएगा, फिर वो उसका काम होगा। तो उस हिसाब का माहौल अभी हमारे यहाँ नहीं है, जिसके कारण मैं वो चीज़ अभी उपलब्ध नहीं करा सका हूँ। लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ उस माहौल के प्रति। लोग जब उसके प्रति उत्तरदायित्व हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, फिर मैं वो भी सुविधा किसानों के बीच चला करके उपलब्ध कराऊँगा। तो अभी मेरे साथ अरुण कुमार जी जुड़ चुके हैं। ये यहाँ का बखरी पंचायत का उम्मीदवार है, पैक्स उम्मीदवार, और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का रुझान जान रहे हैं। लगातार इनको जो है पॉजिटिविटी मिल रही है। लगातार पिछले 3 टर्म से ये बनते आ रहे हैं, ये चौथा टर्म है इनका। लगातार पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है इनको, कहीं ना कहीं काम को देखते हुए, कहीं ना कहीं इनके व्यवहार को देखते हुए लोग इनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा है कि इस बार का क्या हाल है और क्या हाल रहेगा। तो इस बार 100% में से कितना परसेंट कह सकते हैं कि आपका उम्मीदवारी तय है? 100 में 100 तय है। मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जनता एकदम मन बना ली हुई है। जो कोई कितनों कुछ झांसा देगा या बलगलाएगा जनता को हम पर पूर्ण विश्वास है। और जनता के विश्वास पर हम हमेशा उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। 24 घंटा उसको दिन हो रात हो, जो भी गरीब गुरबा हो या जो भी लोग हैं हमारे पंचायत के सम्मानित जनता जब भी जहाँ भी खोजते हैं वहाँ पर हम अवेलेबल रहता हूँ। और पैक्स से उस तरह का सुविधा न मिलने के बावजूद भी हम जनता के सामने अन्य किसी सुविधा से भी, चाहे जिस तरह से जो भी सेवा मुझसे बन पाता है, समय से हो, जान से हो, जैसे भी हो, हम जनता के बीच हमेशा अवेलेबल रहता हूं, जिसके कारण जनता का रुझान मेरे प्रति एकदम 110% है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भी मुझे अपार बहुमत से जिता रहे हैं और जिताने का काम करते रहें। नेता नहीं, बेटा के तौर पर आप मुझे बनाए रखें। मुझसे जितना बन पाएगा मैं अथक प्रयास करते हुए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा और हमेशा आभार व्यक्त करूँगा। हम अपने मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला छाप है, 1 नंबर पर है, जो बड़ी सुनहरा छाप है। जनता को समझ में आएगा और आता भी है। और इसमें एकदम कहीं से किसी तरह का इफवट नहीं है, कोई किसी तरह का लड़ाई में नहीं है मेरे पास। तो ये इस बखरी पंचायत से है और इनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला छाप 1 नंबर पे है। तो अगर इनमें वो काबिलियत है, आप लोग को दिखाई दिया 3 टर्म, ये चौथे टर्म में भी ये कहीं ना कहीं आप लोग के बीच है। तो अगर इनमें वो चीज़ दिख रहा है तो ज़रूर चुनने का काम कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना है, दीजिए इजाज़त नीरज कुमार को। जय हिंद, जय भारत।